हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे वेजाइनल इन्फेक्शन यानी वेजाइनल इंजेक्शन। इसका कारण यानी कॉज, सिम्टम, लक्षण यानी ट्रीटमेंट, इलाज एंड बचाव। इस दवाई से एक बार में ठीक होगा इस बीमारी का। चलिए शुरू करते हैं। यानी भेजिना का लक्षण, सिम्टम, योनि में सूजन यानी स्वेलिंग इन भेजिना। योनि में किसी प्रकार का जब संक्रमण होने के बाद योनि में सूजन आने लगती है तब खुंजली होती है। यानी टू योनि में खुंजली, भेजिनानी इचिंग यानी जन अंग में खुंजली होने लगती है। योनि में किसी प्रकार का संक्रमण होने के बाद योनि से खुंजली होने लगती है। यानी तीसरा भी योनि में रेडनेस इन वेजिनल। योनि में किसी प्रकार का संक्रमण होने के बाद योनि में खुंजली होने लगती है और योनि से रेडनेस हो जाती है। यानी जो खुंजली होती है योनि में, उसमें रेडनेस हो जाती है और पेशेंट को दर्द होती है। योनि में दर्द यानी वेजिनल पेन। योनि में किसी प्रकार का संक्रमण होने के बाद योनि में दर्द होने लगता है। अगर योनि में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो गया हो, संक्रमण हो गया हो, तो योनि में वोमेन्स को दर्द होने लगती है। 5 है योनि में डिस्चार्ज यानी वेजिनल डिस्चार्ज यानी वेजिनल जो वाइट जो डिस्चार्ज होती है यानी श्वेत परत जो निकलती है, उससे ये एक बीमारी है डिस्चार्ज। योनि में किसी प्रकार का संक्रमण होने के बाद योनि में सफ़ेद गाढ़ा पदार्थ बाहर निकलता है। यानी योनि में जो सफ़ेद पदार्थ के गाढ़ा सा पदार्थ बाहर निकलने लगता है। 6 है योनि में जलन यानी वेजिनल बर्निंग। योनि किसी प्रकार का संक्रमण होने के बाद योनि में जलन होने लगती है। अब देख सकते हैं उटरस, वेजिना। योनि संक्रमण के कार्य यानी कॉज यानी योनि में किस कारण से होती है, इसके बारे में बात करेंगे। यानी फंगस इन्फेक्शन, किसी कारण फंगस हो जाती है। संक्रमण वाटर से वॉश करने से भी फंगस हो जाती है। यानी कैडिया एल्बिकस और ईस्ट आदि फंगस योनि संक्रमण करती है। जो होती है कैडिडिया एलियकेस ईस्ट आदि फंगस से योनि का संक्रमण होती है। दूसरा है जीवाणु यानी बैक्टीरिया इन्फेक्शन। अब देख सकते हैं तस्वीरें, उटरस में जो इन्फेक्शन होती है तस्वीर में ऐसी होती है। वेजिना में इन्फेक्शन, कई प्रकार के जीवाणु भी योनि में संक्रमण कर सकते हैं। इसे बैक्टीरियल वेजिनासिस कहते हैं। यानी कई प्रकार के जीवाणु भी संक्रमण कर सकते हैं वेजिना को। इसे बैक्टीरियल वेजिनासिस कहते हैं। चलिए 5 परजीवी यानी पारासिटिक इन्फेक्शन। यानी कई प्रकार के परजीवी भी योनि में संक्रमण कर सकती है। यानी कई प्रकार के परजीवी जो संक्रमण होते हैं उसको योनि में संक्रमण कर सकते हैं। सो ट्राइकोमोस वेजिनेलिस यानी कहते हैं उसको, यानी ट्राइकोमस वेजिनेलिस कहते हैं। देख सकते हैं
ये परजीवी तस्वीर में ये किस प्रकार वनि में ये संक्रमण फैलाती है। ये परजीवी यानी विषाणु यानी वायरस इन्फेक्शन। किसी प्रकार के विषाणु में योनि में संक्रमण कर सकते हैं हैबिस विषाणु। ये हैबिस विषाणु होते हैं जो योनि में संक्रमण कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट योनि संक्रमण लैब टेस्ट कराते हैं यानी डायग्नोसिस क्या है इसका वेजिना का, इसके बारे में बात करेंगे। पहला है मरीज के बारे में जानना यानी पेशेंट हिस्ट्री, उसके बारे में जानना है। दूसरा है फिजिकल परीक्षण यानी फिजिकल एग्जामिनेशन, इसको फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उससे पता चलेगा। लक्षण एवं कारण यानी सिंग ऑफ एंड सिम्टम। 4 है ब्लड एंड यूरिन टेस्ट यानी पेशेंट को ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए टेस्ट करेंगे। फिर वेजिनल सुबेस टेस्ट यानी वेजिना टेस्ट करेंगे कि संक्रमण है या नहीं। अल्ट्रासाउंड करेंगे USG अल्ट्रासाउंड टेस्ट। चलिए नेक्स्ट यानी कैंडिड CL वेजिना सुपोसिटरी। 2 है कैंडिड CL जेल वेजिनल जेल। ये वेजिनल जेल होता है जो उसमें जेल मतलब यूज करते हैं। तीसरा है क्लिनडॉल टाइम 300 mg कैप्सूल। OZ ये टैबलेट है फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लेवोफ्लॉक्सिन IV, अब देख सकते हैं तस्वीर में कैंडिड CL है और देखिए जेल के रूप में भी क्रीम के रूप में भी है। तो दोस्तों अगर यूरिन इन्फेक्शन हो वेजिना में तो ये सब मेडिसिन यूज कर सकते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं ये सब मेडिसिन है, जेल है, टैबलेट है और वॉशिंग भी बहुत सारी दवाई आती है वेजिना के में यूज करने के लिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर द वॉचिंग।